नमस्कार दोस्तों, मैं एस एल वागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर करियर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता से तात्पर्य ऐसे महापुरुषों से, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने अलौकिक शक्ति से अपने देश की, धर्म की, गौ की रक्षार्थ अपने सर्वस्व प्राण न्यौछावर कर दिए और जो देश के लिए बलिदान हुए, ऐसे लोग देवता के रूप में पूजे जाने लगे और इनको लोक देवता के रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों, मारवाड़ अंचल के अंदर 5 पीर बताए गए, जिनमें पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी को पंच पीर के नाम से जाना जाता है। आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान के लोक देवता से संबंधित हमारे एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। मैंने एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं टॉपिकों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पूरा प्रयास किया आपके लिए लाने का। चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए और अपन चलते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखेंगे प्रत्येक लोक देवता का नाम और उनकी ट्रिक, उनकी संपूर्ण जीवनी एक ट्रिक के माध्यम से अपन जानेंगे कि किस तरीके से एक ही ट्रिक से और अपन उस लोक देवता के बारे में सारी जीवनी को याद रख सकते हैं और एग्जाम के अंदर हम उस प्रश्न को अच्छी प्रकार से हल कर सकते हैं। दोस्तों, पहले लोक देवता का नाम है पाबू जी। पाबू जी के बारे में ट्रिक बनाया है कि पाप रे माँ पाकों के धाग शुरू, पाप रे माँ पाकों के धाग शुरू। दोस्तों, हमारा इस पा से बना पाबू जी, पहला वर्ण मैंने लोक देवता के नाम से लिया है। पा से बना हमारा पाबू जी के पवाड़े। अब क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि पाबू जी के पवाड़े कौन सी जाति के द्वारा, किस वाद्य यंत्र से, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था और इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनकी घोड़ी का नाम क्या था। ऐसे सभी महापुरुषों के, सभी लोक देवताओं के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए, पाबू जी के पवाड़े, पा से बाबू जी, पैसे पवाड़े। पवाड़े का मतलब यह गीत से होता है और रेवारी जाति के द्वारा, माठवाद के द्वारा, रेवारी जाति माठवाद के द्वारा इनके गीतों को गाती है। और पाबू जी का जन्म को से बना यहाँ पर कोलूमंड जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था और केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था। के का मतलब यहाँ पर केसर कालमी घोड़ी। धा के सुरू, धा से बना धांधल दे इनके पिता का नाम था। कैसे कमला दे इनकी माँ का नाम था। सु प्यार दे इनकी पत्नी थी और रू से रूपनाथ जो थे इनके गुरु थे। दोस्तों, पाबू जी के पवाड़े रेवारी जाति द्वारा, रेवारी जाति के द्वारा माठ वाद्य के साथ गाए जाते हैं। अब एग्जाम के अंदर हमारे यहाँ पूछ लिया जाए कि किस जाति के द्वारा पाबू जी के पवाड़े माठ वाद्य के साथ गाए जाते हैं, तो रेवारी जाति के। और वाद्य यंत्र का नाम यदि पूछ लिया जाए तो वहां पर माठ वाद्य होगा। तो आपको इस ट्रिक के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आगे देखिए, पाबू जी का जन्म, को से यहाँ पर कोलूमंड। पाबू जी का जन्म 13वीं शताब्दी में कोलूमंड यानी जोधपुर के अंदर कोलूमंड स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अगर इनके जन्म स्थान के बारे में अक्सर यहाँ पर छोटे गांव का नाम, स्थान का नाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो अपने स्ट्रिक के अंदर दिया है पाप रे माँ पाको के, पा से पाबू जी, को से कोलूमंड और के से केसर कालमी। आगे, केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? के से यहाँ पर केसर कालमी। दोस्तों, हर बार कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है और आप ध्यान रखेंगे, इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी है। इनके पिता धांधल दे, धा के सूरू, धा से धांधल दे और माता कमला दे थी। इनकी पत्नी सुप्यार दे एवं गुरु इनके रूपनाथ थे। तो इस तरीके से दोस्तों, मैंने ट्रिक के अंदर पूरा संपूर्ण इनका जीवन परिचय जो था
वहां पर आपको दिया है ऊपर। अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाता है तो ये विस्तार से व्याख्या जो है आपको समझने में बहुत आसान होगी। प्लेग रक्षक, देखिए दोस्तों, बाबूजी की जो उपमाएं दी गई, बाबूजी को जिन नामों से जाना जाता है, इनको प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता और लक्ष्मण का अवतार के रूप में इन्हें जाना जाता है। अभी रीट परीक्षा के अंदर पूछा था कि लक्ष्मण के अवतार के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है, तो लक्ष्मण के अवतार के रूप में बाबूजी को जाना जाता है। और ये ऊंटों के देवता भी बाबूजी। बाई और झुकी पाक के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये बाई और झुकी पाक के लिए किस लोक देवता को जाना जाता है, बाबूजी को। बाबू प्रकाश आसिया मोर्जी द्वारा लिखित रचना, यानी इन्हीं के जीवन के बारे में बाबू प्रकाश नाम से ग्रंथ लिखा है। और उस ग्रंथ का लेखक का नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आसिया मोर्जी द्वारा ये ग्रंथ बाबू प्रकाश रचित है, लिखा गया है। दोस्तों अंत में देख लेते हैं इनका मेला कब पड़ता है। प्रत्येक लोक देवता के बारे में इनके मेले, इनकी तिथियां याद रखनी है अपन को। तो चैत्र अमावस्या को और कोलूमंड में इनका मेला लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है इनका मेला। और इस तरीके से दोस्तों अपन ने देखा बाबूजी के बारे में कि पाप रे माँ पापों के धाक शुरू। अगर अपन ने एक लाइन यहाँ पर स्ट्रिक को देख लिया तो अपन को ये पूरी विस्तार से जो व्याख्या है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ रही है। पा से हमारा बाबूजी, पै से पवाड़े, रह से रहबारी, माँ से माठ और को से कोलूमंड। केसर काल में इनकी घोड़ी थी, धांडल देव पिता थे, कमला देव माता थी, सुप्यार देव की पत्नी का नाम था और रूपनाथ इनके गुरु थे। तो इस तरीके से दोस्तों अपन बाबूजी को नहीं भूल सकते। और इससे संबंधित जो फैक्ट थे अपन ने पढ़ा। आगे अगले लोक देवता के बारे में अपन जानते हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अगले लोक देवता है हमारे गोगा जी। और इनको जहार पीर तथा सांपों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। यानी एग्जाम के अंदर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जहार पीर के नाम से किसे जाना जाता है या सांपों के देवता के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है, तो वो है हमारे गोगा जी। आप इनका ट्रिक देख लेते हैं कि इनके जीवन परिचय के बारे में एक ही ट्रिक के अंदर आप लोग उसको याद रखेंगे और उसी में सारा जीवन परिचय इनका समाहित है। जैसे गोदनी जेबा के, गोदनी जेबा के, तो गो से बना हमारा गोगा जी। पहला वर्ण, पहला अक्षर हमारा लोक देवता के नाम से है गोगा जी। और द से ददरेवा, ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था गोगा जी का 11वीं सदी के अंदर। और नीली घोड़ी, नी से बना इनका वाहन जो था नीली घोड़ी थी। और जेवर सिंह इनके पिता थे, बाछल इनकी माता थी और केलम दे इनकी पत्नी थी। इस तरीके से जेबा के, जेवर सिंह, बाछल दे और केलम दे। तो इस तरीके से दोस्तों यदि आप लोग ट्रिक को याद कर लेते हैं तो प्रत्येक लोक देवता का आप जीवन परिचय या उसका वर्णन कभी नहीं भूल सकते। देखिए गोगा जी का जन्म 11वीं सदी में ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। स्थान का नाम आपको अवश्य ध्यान रखना है। और इनकी घोड़ी का नाम नी से हो गया, नीली घोड़ी था। इनकी घोड़ी का नाम क्या था, नीली घोड़ी। इनके पिता जेवर सिंह, जैसे बना यहाँ पर जेवर सिंह, और माता इनकी बाछल, बाछल व पत्नी केलम दे थी। तो जेवर सिंह पिता, बाछल माता और केलम देव की पत्नी थी। तीनों आप याद रखेंगे। इनके थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। दोस्तों अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि किस लोक देवता के थान जो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, तो गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और इनका मेला जो है गोगा मेड़ी, गोगा जी के नाम से है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर। और यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला बढ़ता है, गोगा नवमी को। तो आपको इनका मेले भी ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। दोस्तों इस तरीके से अपन ने पढ़ा गोगा जी। और अगले लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं आगे। देखिए आगे अगले तीसरे लोक देवता के रूप में रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। दोस्तों रामदेव जी को कृष्ण का अवतार, राम सा पीर और रूणी चारा धनी की उपमा दी गई है। यानी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि कृष्ण के अवतार के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है,
तो रामदेव जी को। फिर इनको राम सापीर और मुनि चाराधनी के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं इनका ट्रिक कि रा उकारा आज्य मैणा नेत बाल, इनका संपूर्ण जीवन परिचय इसी के अंदर अपन देखेंगे ट्रिक के अंदर। रा उकारा अज मैणा नेत बाल, तो रा से बना हमारा रामदेव जी, पहला वर्ण हमेशा महापुरुष के ऋषि के नाम पर होता है, लोक देवता के नाम पर, तो यहाँ पर रा से रामदेव जी। ऊडू काश्मीर, ऊडू गांव, उससे बना हमारा ऊडू गांव, और ऊडू गांव जो है बाड़मेर के अंदर पड़ता है और यहाँ पर इनका जन्म हुआ। उकारा, का से बना यहाँ कामड़िया पंथ, रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। और उकारा यानी रामदेव जी से ही ये प्रारंभ हुआ था कामड़िया पंथ जो है। अजमाल जी इनके पिता थे, अजमाल जी पिता, मैणा दे इनकी माता थी, नेतल दे इनकी पत्नी थी, और बाल से बना यहाँ पर बालीनाथ इनके गुरु थे। तो अज मैणा नेत बाल, अजमाल जी पिता, मैणा दे माता, नेतल दे पत्नी और बालीनाथ इनके गुरु थे। देखिए रामदेव जी का जन्म सन 1405 को ऊडू गांव बाड़मेर के अंदर, उसे यहाँ पर ऊडू गांव। दोस्तों छोटी छोटी बातें यानी स्थान गांव का नाम हमें जरूर याद रखना है। आजकल के एग्जाम के अंदर इस तरीके से कोई भी किसी प्रकार से बातें पूछी जा सकती हैं, यानी किसी प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर हमसे पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आप इन सारी चीजों को जरूर ध्यान में रखें। तो रामदेव जी का जन्म ऊडू गांव के अंदर हुआ था, और प्रत्येक लोक देवता के जो गांव के नाम है, जन्म स्थान है, उनको सबको याद रखना है। कामड़िया पंथ, का से कामड़िया पंथ रामदेव जी से प्रारंभ हुआ माना जाता है, और अजमाल जी इनके पिता थे, और मैणा दे इनकी माता थी, नेतल दे इनकी पत्नी थी, और इसी तरीके से बालीनाथ इनके गुरु का नाम था। अज मैणा नेत बाल याद रखेंगे। इनका 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध है, बहुत बार कंपटीशन के अंदर पूछा है 13 ताली नृत्य किस लोक देवता का प्रसिद्ध है। इसमें 13 तालियों को बजा करके नृत्य किया जाता है, यानी रामदेव जी जो है इनका 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध है। और इनकी 24 वाणियां प्रसिद्ध है। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, ये भी पूछा है कई बार कि ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, और रामदेव जी जो है एक कवि के रूप में भी थे, और इनकी 24 वाणियां जो है प्रसिद्ध है। इनके ग्रंथ का नाम, ग्रंथ का नाम याद रखना है अपन को। 24 वाणियां किस लोक देवता की प्रसिद्ध है? तो रामदेव जी की है ये। देखिए इनका मेला कहाँ पर लगता है रामदेव जी का? तो रामदेवरा जैसलमेर के अंदर, और मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर एकादशी तक। यहाँ दोस्तों अपन को ध्यान देने की आवश्यकता है कि अन्य लोक देवताओं के बारे में अपन ने पढ़ा है, एक दिन लगता है किसी का मेला, लेकिन यहाँ पर पूरे 10 दिन तक इनका मेला रामदेवरा के अंदर जैसलमेर में लगता है। तो आपको ये तिथि जरूर ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज कि भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर एकादशी तक इनका मेला लगता है, 10 दिन तक लगता है। दोस्तों अगले लोक देवता है हमारे तेजा जी, और तेजा जी को काला बाला, धोली अबीर, काला बाला, धोली अबीर आदि उपमाएं दी गई है, यानी इनको इन नामों से भी जाना जाता है। काला बाला के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो वो तेजा जी को जाना जाता है। और इनका ट्रिक देखते हैं अपन। इनका ट्रिक है तेखली तारा पे, तेखली तारा पे। दोस्तों ते से बना हमारा जो लोक देवता का नाम, ते से तेजा जी। ख से बना खड़नाल, यानी खड़नाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। तेखली लीलन सिंगारी इनकी घोड़ी का नाम था। इसी प्रकार से ता से ताहड़ जी इनके पिता, रा से रामकुरी इनकी माता, और पेमल दे इनकी पत्नी थी। इस प्रकार से दोस्तों इनका ट्रिक हुआ। तेखली तारा पे तेजा जी, खड़नाल नागौर में इनका जन्म, लीलन सिरगारी इनकी घोड़ी का नाम, ताहड़ जी इनके पिता, रामकुर इनकी माता, और पेमल दे इनकी पत्नी थी। इस तरीके से दोस्तों ट्रिक यदि अपन को याद है, अपन कभी इसको नहीं भूल सकते। देखिए तेजा जी का जन्म संवत 1840 ईस्वी में खड़नाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि स्थान का नाम हमें जरूर याद रखना है। इनके जन्म स्थान का नाम है खड़नाल, नागौर के अंदर पड़ता है ये, और यहाँ इनका जन्म हुआ तेजा जी का। और इनकी घोड़ी का नाम
इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम था लीलन श्रृंगारी, और बहुत बार कंपटीशन के अंदर इनकी घोड़ी का नाम भी पूछा है। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? तो इनकी घोड़ी का नाम था लीलन श्रृंगारी। आगे है ताहड़ जी पिता थे इनके, ता से ताहड़ जी, और रा से रामकुवरी इनकी माता थी, और पे से हो गया पेमल देव, यानी ताहड़ जी पिता, रामकुवरी माता और पेमल देव इनकी पत्नी थी। तो माता पिता पत्नी और गुरु इन सब का आपको ध्यान अवश्य रखना है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा जो मेला लगता है पर्वत सर के अंदर नागौर में, और ये मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को जो है भरता है, एक पशु मेले के रूप में लगता है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी नस्ल के गाय बैल सारे ऊंट वगैरह सारे खरीदे बेचे जाते हैं, और ये भाद्रपद शुक्ला दशमी को, आप जानते हैं कि भाद्रपद के अंदर ही हमारे ज़्यादातर जो मेले हैं त्योहार हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं। गोगा गौरी बाच अर्थात गोगा नवमी, गौरी उत्सव और बछवारस, ये सारे उत्सव जो है इसी भाद्रपद महीने के अंदर आते हैं। इनकी निर्वाण स्थली सुरसुरा अजमेर के अंदर है। इनका जो मोक्ष की जो स्थली है, निर्वाण जो है इन्होंने प्राप्त किया, वो स्थली जो है इनकी कहाँ पर है? सुरसुरा अजमेर के अंदर। इस स्थान का नाम है सुरसुरा और ये अजमेर जिले में पड़ता है। तो इस तरीके से अपन ने पढ़ा तेजा जी के बारे में। तेजा जी इनको काला वाला के नाम से जाना जाता है। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर के अंदर हुआ, और लीलन श्रृंगारी इनकी घोड़ी का नाम था, ताहड़ जी इनके पिता, रामकुवरी इनकी माता और पेमल देव इनकी पत्नी थी। तो इस तरीके से दोस्तों आगे और अगले लोक देवता के बारे में अपन पढ़ते हैं, पांचवें लोक देवता के रूप में। आगे देखिए दोस्तों, अगले लोक देवता के रूप में अपन पढ़ेंगे देव नारायण जी। इनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है, यानी इनको विष्णु का अवतार के रूप में जाना जाता है देव नारायण जी को। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि किस लोक देवता को विष्णु का अवतार माना जाता है, तो देव नारायण जी जो है विष्णु के अवतार के रूप में है। अब दोस्तों इनका अपन ट्रिक जान लेते हैं कि देव आली देगूज ससेपी, देव आली देगूज ससेपी। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्रिक के अंदर ही संपूर्ण जो है पूरे चैप्टर की जानकारी इसी ट्रिक के अंदर शामिल है। आप ट्रिक को ध्यान से देखेंगे। देव आली देगूज ससेपी, देव से हमारा बना देव नारायण जी, आ से बना हमारा आसीन। आसीन के जन्म स्थान का नाम है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है ये, और आसीन भीलवाड़ा के अंदर देव नारायण जी का जन्म हुआ। और इनकी जो घोड़ी का नाम था, इनके घोड़े का नाम लीलावर, इनके घोड़े का नाम लीलावर था। देगूज देव नारायण जी, ये गुर्जर समाज जो था, गुज से बना हमारा गुर्जर, यानी गुर्जर जाति के लोग जो है इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। और जैसे बना इनका जंतर, इनका जो वाद्य यंत्र, इनकी जब पढ़ का वाचन होता है तो कौन सा वाद्य यंत्र काम में ले जाता है? जंतर, जंतर बजाया जाता है ये। और सै से बना सवाई भोज इनके पिता, सेडू खटानी इनकी माता और पीपल दे इनकी पत्नी थी। सै से पी, सवाई भोज, सेडू खटानी और पीपल दे। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने इसका ट्रिक देखा, देव आली देगूज ससेपी। अब देखिए ट्रिक की थोड़ी व्याख्या जानते हैं। देव नारायण जी, इनका जन्म आज से बना आसीन भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ, और लीला से बना हमारा ली से लीलागर, इनके घोड़े का नाम लीलागर था। दोस्तों अपन देख रहे हैं प्रत्येक लोक देवता के वाहन का नाम, घोड़े का नाम अलग अलग प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से इनके वाहन का नाम, इनके घोड़े का नाम, इनकी घोड़ी का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इनके घोड़े का नाम लीलागर था, और गुर्जर जाति के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। गुज से बना यहाँ पर गुर्जर, यानी कौन सी जाति के लोग मानते हैं इनको विष्णु का अवतार? गुर्जर जाति के लोग, गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं ये। और इनका वाद्य यंत्र जंतर था, जैसे बना जंतर। जब इनकी पढ़ का वाचन होता है तो जैसे रामदेव जी के यहाँ रावण अत्था बजाया जाता है ना, वैसे ही यहाँ इनका वाद्य यंत्र जंतर था। सवाई भोज, से बना हमारा सवाई भोज, सवाई भोज इनके पिता, सेडू खटानी इनकी माता और पीपल दे इनकी पत्नी का नाम था। इनके माता पिता और पत्नी का नाम आपको ध्यान अवश्य रखना है। इनका मेला अपन देख रहे हैं, सारे मेले, ज्यादातर मेले, बाबूजी का मेला चैत्र के अंदर बढ़ता है,
और बाकी अन्य लोक देवताओं के मेले हमारे भाद्रपद मास के अंदर, यानी सारे मेले इस भाद्रपद के महीने के अंदर ही लगते हैं। और बहुत सारे त्योहार हमारे बड़ी बूढ़ी है ना, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, ऊब छठ, ये सारे त्योहार भी इसी भाद्रपद के अंदर आते हैं। तो इनका मेला भाद्रपद शुक्ला छठ और सप्तमी को लगता है। ध्यान देंगे, छठ और सप्तमी 2 दिन इनका मेला लगता है। और हाल ही में जो 2 सितंबर 1992 को अभी एग्जाम के अंदर आया था, किस लोक देवता की, आगे देखिए, डाक विभाग ने 2 × 2 सेंटीमीटर लंबी पड़, इनकी पड़ की माप है ये 2 × 2 सेंटीमीटर लंबी पड़ डाक टिकट के रूप में देव नारायण जयंती यानी 2 सितंबर 1992 पर जारी की थी। इनकी पड़ जो है, तो आप इस फैक्ट को भी अवश्य ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने देखा देव नारायण जी को। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर आगे लगातार बने रहें, अभी आगे और देखेंगे अपन। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हम आपके लिए बहुत अच्छे ट्रिक्स और इसी तरीके से लाते रहेंगे आगे भी। आगे देखिए दोस्तों, अगले लोक देवता है हमारे हड़बू जी। और इन हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता तथा वचन सिद्ध चमत्कारी पुरुष के रूप में भी इनको जाना जाता है। यानी ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, वचन सिद्ध पुरुष थे तथा चमत्कारी पुरुष के रूप में इनको उपमाएं दी गई है। और मारवाड़ के 5 पीरों में हड़बू जी का प्रथम स्थान है। और इनका संबंध जो है बैंगटी गांव फलोदी जोधपुर से इनका संबंध है। यानी हड़बू जी के बारे में और कोई ज़्यादा विशेष फैक्ट है नहीं। और हड़बू जी के बारे में एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि इनकी किसी की पूजा होती है, हड़बू जी की जो पूजा होती है वो किसकी होती है, तो श्रद्धालु भक्त जो है हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? इनकी जो गाड़ी है, आज भी श्रद्धालु उसके अंदर अपनी श्रद्धा लेकर के, मनोती लेकर के आते हैं और इनकी जो गाड़ी है उसकी पूजा करते हैं। एक क्वेश्चन इनका बनता है कि इनका वाहन क्या था। अपन ने देखा लोक देवताओं के सबके वाहन घोड़ा या घोड़ियां थी, लेकिन इनका वाहन जो था सियार था। किस लोक देवता का वाहन सियार था? या फिर पूछ ले जाए हड़बू जी के वाहन का नाम, तो सियार, इनके वाहन का नाम सियार था। अगले लोक देवता के रूप में पढ़ेंगे अपन मेहाजी मांगलिया। और इनको मांगलियों के इष्ट देव के रूप में जाना जाता है। मेहाजी को मांगलियों के इष्ट देव के रूप में भी जाना जाता है। और किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था, किरण काबरा। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अपन याद रखेंगे इसको कि मेहाजी के घोड़े का नाम क्या था, या किरण काबरा घोड़ा किस लोक देवता का था, तो आप ध्यान रखेंगे किरण काबरा मेहाजी का प्रिय घोड़ा था। और इनका मंदिर जो है बापणी जोधपुर के अंदर है। और इसके अंदर कोई और ज्यादा विशेष फैक्ट है नहीं। आगे अगले लोक देवता के रूप में अपन पढ़ेंगे। आगे देखिए दोस्तों, अगले लोक देवता के रूप में अपन पढ़ेंगे आगे कल्ला जी के बारे में। कल्ला जी राठौर, इनको 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में तथा शेष नाग का अवतार के रूप में जाना जाता है। और इनकी रनेला इनकी पीठ का नाम है। आप ध्यान देंगे कि 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? कल्ला जी को। शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है? कल्ला जी को। तो ये दोनों उपमाएं आप एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इनको याद रखेंगे। और आगे देखिए, चित्तौड़ के तीसरे शाखे में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कौन हुए? कल्ला जी। यानी तीसरा शाखा जो हुआ था अकबर के विरुद्ध, तो वहां लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त हुए थे कल्ला जी। और ये भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसका। मल्लीनाथ जी, आगे पढ़ेंगे अपन कि ये भविष्य दृष्टा थे मल्लीनाथ जी। और तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी से और इनका 15 दिन तक का जो पशु मेला बढ़ता है, मल्लीनाथ जी बाड़मेर का जो पशु मेला बहुत प्रसिद्ध है ये भी। और ये 15 दिन तक मेला लगातार लगता है। और बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वो इसी के नाम पर, यानी मल्लीनाथ जी के नाम पर ही मालानी जो इनका नाम पड़ा है वो भी इसी के लिए फेमस है। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। और मैं समझता हूँ दोस्तों कि आपका एग्जाम की दृष्टि से और लोक देवताओं से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन जो है इसमें छूटना नहीं चाहिए। और आप
एक दो बार इस वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो